प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भगत का मान ना टलते देखा। जैसे ही पर्दा खोला, थाली भरी हुई थी, लेकिन जब वो रोने लगी और जब आखिरी बार पर्दा खोला तो क्या देखा? जो आज तक धन्ना जाट के सामने भी भोजन करने के लिए नहीं आए, गोविंद साक्षात मंदिर के अंदर पधारे और खिचड़े का भोग लगा करके चले गए। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सावरियो घर आवे लो। भगवान घर आएगा, कोई मंत्र नहीं उसने बोला, कोई उसने बड़े बड़े जाप नहीं किए, बस आंख से दो आंसू ही तो बहाए और भगवान को आना पड़ा। भगवान सात्विकता के समर्पण से प्राप्त होते हैं। भगवान बुद्धि में अगर बैठ जाए तो दुनिया के ताले टूटने में ज्यादा देर नहीं लगती। सारे बंधन मुक्त हो गए वसुदेव जी महाराज। द्वारपाल सो गए। तुरंत भगवान को लेकर बाहर आए तो भयंकर बरसात प्रारंभ हो गई। बिजलियां कड़कने लगी, बादल गरजने लगे। अब कैसे ले जाए छोटे से कन्हैया को बाहर? फिर भी बड़े आगे कारागृह से बाहर निकले तो शेष नाग ने छत्र छाया कर दी। साक्षात जैसे छतरी बनकर के आए, शेष नाग आए, भगवान को छाया प्रदान की। सुखदेव जी आगे कथा को बढ़ाते हुए, जब वसुदेव जी महाराज आगे बढ़े, गोकुल पहुंचने ही वाले थे कि रास्ते में कौन आई? बोलिए यमुना मैया की। सूर्य तनया मानो राह रोक करके खड़ी हुई है। वसुदेव जी महाराज ने यमुना को प्रणाम किया। यमुना के अंदर उतरे, पानी बहुत कम था, लेकिन जैसे ही भगवान यमुना के अंदर उतरे ना तो पानी बढ़ गया। नदी के अंदर बाढ़ आ गई। सुखदेव जी कहते हैं वसुदेव जी के पानी यहां तक पहुंच गया। तो वसुदेव जी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, यमुना मैया, मां हमें रास्ता दीजिए, मुझे भगवान को लेकर के गोकुल जाना है, मुझे रास्ता दीजिए। प्रार्थना सुनी यमुना मैया ने और उसका परिणाम यह हुआ कि पानी यहां था तो यहां हो गया, और ज्यादा बढ़ गई वो। प्रकृति उनसे प्रार्थना करने लगी कि यमुना मैया भगवान को रास्ता दो। तो जैसे जैसे प्रार्थनाएं लोग कर रहे हैं, यमुना की धारा बढ़ती जा रही है। शेष नाग ने छतरी किए हुए कहा, अरे यो यमुना मैया, हमारे भगवान को रास्ता दो, उन्हें देर हो रही है। यमुना जी कहती है, आज तो कोई मेरे बीच में कुछ ना बोले, मैं स्वतंत्र हूं, आज आई एम फ्री, नो वन कैन स्टॉप मी, नो वन कैन इंटरप्ट मी। कोई मुझे आज रोक नहीं सकता, आज बाधित ना करे कोई, बस सब मौन रहिए, प्लीज यू कीप क्वाइट। ये जितने भी बोल रहे हैं सब मौन रहो। और ज्यादा धारा बढ़ गई, सूप तक पानी पहुंचने ही वाला था। सुखदेव बाबा कहते हैं राजन, तभी यमुना को आवाज आई, गोविंद भगवान ने अपने छोटे से मुख से यमुना का नाम लिया, अरे ओ यमुना, यमुना, यमुना। जैसे यमुना मैया के कानों में ये शब्द पड़े और वो थम गई, जहां थी वहीं रह गई, बस निशब्द हो गई वो, मौन। प्रभु, आपने इस युग में सबसे पहले मेरा नाम लिया है, इससे बड़े सौभाग्य की बात और कोई दूसरी? पूरा जगत आपका नाम पुकारता है, आपने मेरा नाम पुकारा है, मैं बड़ी धन्य हो गई। भगवान कहते हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन रास्ता तो दो। बाबा लड़खड़ा रहे हैं, गिर जाएंगे तो फिर क्या होगा, तो जरा रास्ता दो। यमुना जी कहती है, प्रभु मुझे रास्ता देने में कोई तकलीफ, कोई अचरज नहीं है, पर ये तो मैं भी जानती हूं कि जब आप राम रूप में गंगा किनारे गए थे तो देवी गंगा ने आपके पर्द प्रक्षालन करके आपको विदा किया था। केवल केवट की बात नहीं हो रही है, गंगा ने भी पैर धोए थे, चरण छूने के बाद पहचान की थी कि यही मेरे भगवान है। उन्हें शंका हो गई थी कि जो भगवान एक कदम में ब्रह्मांड नाप सकता है, वो केवट के इतने निहोरे क्यों करेगा कि मुझे पार लगा दो।
तो शंका हो गई, तो पद नख देखी देव सरी हर्षी, भगवान का नाखून देख करके पहचान गई कि ये तो मेरे नारायण है। तो गंगा मैया ने आपको प्रणाम किया था, वो मौका क्या आप मुझे नहीं देंगे? भगवान कहते हैं क्यों नहीं दूंगा मौका, जब बड़ा हो जाऊंगा तब तो रोज यमुना में आके मैं स्नान करने वाला हूं, तुम चिंता ना करो, यहीं किनारे पर ही तो रहूंगा मैं गोकुल में। यमुना जी कहती है नहीं, मुझे आपका कोई भरोसा नहीं है, आप आओ ना आओ, पर ये मौका तो मैं क्यों जाने दूं। तो गोविंद कृपा करो और अपने छोटे छोटे चरण मुझे प्रक्षालन करने की अनुमति दे दीजिए। भगवान ने मना किया, लेकिन यमुना नहीं मानी। एक तरफ यमुना का प्रेम, एक तरफ भगवान की भगवत्ता, एक तरफ उसकी समर्पण भक्ति, दूसरी तरफ योगियों का परमात्मा। अब क्या होगा, एक तरफ यमुना है, एक तरफ भगवान है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब भगवान ने यमुना की बात सुनी तो पहले मना कर दिया, लेकिन आज यमुना जीत गई और गोविंद हार गए। भगवान ने अपने सुंदर सुंदर चरण यमुना के शीतल जल में उतार दिए। जैसे ही पैर उतारे यमुना के जल में, प्रकृति झूम उठी, देवता हर्षित हो गए। ऐसे तो नदियों में कभी कमल नहीं खिलते, ऐसे तो नदियों में कभी कमल नहीं खिलते, पर आज यमुना नदी के अंदर एक नहीं, भगवान के चरण रूपी दो दो कमल खिल रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड उस कमल का दर्शन कर रहा है। इतने सुंदर चरण भगवान के उतार दिए यमुना के जल में। अब ऐसा लग रहा है ये चरण नहीं है, ये चरण कमल है जो खिल रहे हैं नदी के अंदर, धारा के अंदर खिल रहे हैं। मां ने चरण धो दिए, तूने पग सुकुमार दिए पानी में उतार, चूके रास्ता हो गई यमुना की धार, के लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का ना पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने। भगवान ने अपने चरण उतारे, यमुना जी ने प्रणाम किया और रास्ता दे दिया। ये कितनी अद्भुत बात है। यमुना से पूछा आज तुम इतनी प्रसन्न क्यों हो? यमुना कहती है कि नदी सागर से मिलने के लिए जाए, ये सागर का स्वभाव है। नदी सागर से मिलने के लिए जाए, ये सागर का स्वभाव है। पर करुणा का सागर खुद नदी से मिलने के लिए आए, ये मेरी भक्ति का प्रभाव है जो सागर स्वयं मेरे तट पर आया है। क्योंकि गोविंद प्रेम के सागर हैं, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। वो सागर, करुणा सागर आज सरिता के पास आया और यमुना खुश हो गई। वो तो सागर में सरिता समाने लगी, वो तो हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन यमुना हो गई मगन। आज वो प्रसन्न हो गई। भगवान पार करते हैं यमुना को वसुदेव जी के साथ। गोकुल में आए, मां यशोदा के पास भगवान को विश्राम कराया, कन्या को लेकर कारागृह में आए। जैसे ही कंस को सूचना मिली, कन्या ने आते से ही रोना शुरू कर दिया, महाराज आपके काल का जन्म हो गया है। और खड़ग लेकर के आया, देवकी ला ये बालक मुझे दे दे, ये तेरा 8वां बालक मेरा काल होगा, ऐसी आकाशवाणी हुई थी। ये बालक मुझे दे दे, अथवा तो ये मुझे मार डालेगा, उससे पहले मैं इसका वध कर दूं और तुम दोनों को स्वतंत्र कर दूं। फिर तुम जाओ, फिर तुम बंदी नहीं रहोगे, फिर सम्मान पूर्वक मैं तुम्हें राजमहल में लेकर आऊंगा। देवकी ने कहा, भैया आपने मेरे 6 बालकों का वध बड़ी निर्ममता से कर दिया, लेकिन उस 8वीं संतान को अपने आंचल में छुपाते हुए मां बोली, भैया इसे मत मारिए, इसे मत मारिए। तू कैसी बात कर रही है? अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो ये मेरा वध कर देगा। ये तेरा 8वां बालक है। देवकी कहती है, नहीं भैया, आकाशवाणी झूठी हो गई है, क्योंकि मेरे गर्भ से 8वीं संतान के रूप में एक बेटा नहीं, एक दुर्गा जगदम्बा रूपा, एक लक्ष्मी स्वरूपा कन्या जन्म लेकर के आई है। भैया हमारे कुल को तारने वाली बेटी जन्म लेकर आई है, इसे मत मारिए, ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेगी, ये तो बस इसे आप जीने दीजिए।
क्योंकि आपने 6 बालकों का वध किया है, उसका अपराध तो आपको लगेगा। लेकिन सावधान भैया, अगर आपने बेटी की तरफ आंख उठा करके भी देखा तो एक कन्या का वध करना मतलब 1000 ब्राह्मणों के वध के बराबर पाप लगता है एक कन्या के प्राण हरण करने में। 1000 ब्राह्मणों के बराबर, 1000 गोवंश के बराबर अपराध लगता है। इसे मत मारिए, ये मासूम है, ये आपका क्या बिगाड़ेगी। 18 वर्षों तक केवल हमारे आंगन में रहेगी और उसके बाद विदा हो जाएगी, इसे मत मारिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि देव की ये बात कंस से नहीं, हम सबसे भी कह रही है, समाज के हर उस व्यक्ति से कह रही है, समाज की हर उस मां से कह रही है, समाज की तमाम उन दादियों से कह रही है देवकी कि बेटे की चाह करना बुरी बात नहीं है, लेकिन बेटे की चाह करते करते बेटियों का तिरस्कार कर देना सबसे बड़ा अपराध माना जाएगा। बेटों की चाह करें लेकिन बेटियों का तिरस्कार ना करें, क्योंकि ये लक्ष्मी है। बेटियां तो लक्ष्मी का रूप होती हैं। वो घर, वो आंगन सौभाग्यशाली होता है जहां बेटियों के पैरों की पायल की खनक से पूरे घर का माहौल बदल जाता है। मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगी इस विषय को, लेकिन इतना कह दूं, माताओं, जब बेटे का जन्म होता है घर परिवार में तो लड्डू बांटे जाते हैं, खुशखबरियां जब कहीं से आए और जब पता चले कि बेटा आया है तो मिठाइयां बांटी जाती है। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि जिस देश के अंदर बेटियों को, नारियों को देवी माना जाता है, उसी देश के अंदर जब एक बेटी जन्म लेकर के आती है तो लोग इतने दुखी हो जाते हैं जैसे उनका सब कुछ लुट गया हो। आखिर क्यों? क्या बेटियों को जन्म लेने का अधिकार नहीं है? एक बात का विचार करना कि हल्दी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता। ये मेरा भाव है दिल का, अगर आपको अच्छा लगे, कि हल्दी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता। मां और बेटी पर कोई उपकार नहीं होता। उनके घर का आंगन सूना सूना रहता है जिनके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। बेटियां लक्ष्मी हैं, दुर्गा है, सीता है, मीरा है। बेटियां लक्ष्मी बाई हैं। बेटियां, जब एक बेटियों के पास कितनी संभावनाएं हैं। जब वो सिर पर पल्ला डाल करके हाथों में चूड़ियां डाले तो वो किसी घर की बहू सीता की तरह बनकर के सामने आती है। जब वो पल्ला डाल करके आए तो वो सीता बनती है। वही बेटी जब चूल्हे चौके को छोड़ करके और किसी मंदिर में जाकर के अपने हाथों में तंबूरा ले ले तो मारवाड़ की मीरा बनकर के सामने आती है। जब बेटी रसोई संभाले तो सीता बनकर आती है। वही बेटी किसी मंदिर में जाकर के तंबूरा ले ले तो मारवाड़ की मीरा बनकर के आती है। और वही बेटी जब पल्ला भी ना हो, हाथ में तंबूरा भी ना हो, लेकिन वही बेटी जब हाथों में चूड़ियां तोड़ करके और तलवार हाथ में ले लेती है तो लक्ष्मीबाई बनकर के समाज में आती है। और दुश्मनों के दांत खट्टे हो जाते हैं कि ये भारत की बेटियां ही है जिन्होंने यहाँ की सभ्यता और यहाँ की संस्कृति को संभाला हुआ है। बेटियों की रक्षा कीजिए। भ्रूण हत्या जैसा अपराध भारत के अंदर नहीं होना चाहिए। यह सबसे बड़ा अपराध है। उसे जन्म लेने दीजिए। विचार कीजिए, एक बेटी जब उसे पता चले गर्भ में जहरीले इंजेक्शन के माध्यम से उसे डॉक्टर के पास ले जाकर के उसकी अपनी मां जब उसके वध के लिए विकल्प चुनने लगती है, तब मुझे समझ में नहीं आता कि उस बेटी की करुण पुकार उस मां के कानों तक क्यों नहीं पहुंच पाती। वो बेटी कहती है, मां मुझे मत मार, मुझे मत मार मां, मैं भी इस दुनिया को देखना चाहती हूं। मैं भी इस जगत को जिसको अब तक तेरे गर्भ में केवल महसूस किया है, मैं भी इस दुनिया की रंगत देखना चाहती हूं। मैं भी इस प्रकृति का हिस्सा बनना चाहती हूं। मां
माँ मुझे मत मार, मेरी करुण पुकार सुन ले माँ। मैं तुझसे कुछ भी नहीं मांगूंगी, मैं तो सदैव तेरे लिए समर्पित रहूंगी। माँ मुझे मत मार। भाई तो एक कुल को तारेगा, लेकिन माँ मैं तो दो दो कुलों को तारने का काम करूंगी, मुझे मत मार। 18 साल तक केवल अपने आंगन में जीने दे माँ, माँ मुझे मत मार। मैं किसी की बेटी बनना चाहती हूँ, मैं अपने भाई की बहन बनना चाहती हूँ, मैं अपने पिता की लाडली बनना चाहती हूँ, मैं अपनी दादी की गोद में खेलना चाहती हूँ, मैं अपने दादा की उंगलियां पकड़ करके चलना चाहती हूँ। माँ, माँ मुझे मत मार, मुझे मत मार, मुझे जीने दे, मैं तेरा सम्मान बढ़ाऊंगी। माँ जिस दिन समय हो जाए, 18 साल तक मुझे अपने आंगन में रहने दे, उसके बाद तू जिस घर में मुझे विदा कर देगी, मैं उसे घर के आंगन की तुलसी बन करके और उसके घर को महकाने का काम करूंगी। माँ, माँ मुझे मत मार, मुझे मत मार। समझ नहीं आता एक बेटी की करुण पुकार उस मां तक क्यों नहीं पहुंच पाती। बेटे की चाह गलत नहीं है, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, बेटियां घर में क्यों जरूरी है। क्योंकि जब बुढ़ापे में बेटा घर से बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाता है ना, माताओं ध्यान देना, जब बुढ़ापे में बेटा साथ छोड़ देता है, तब आपकी बेटी आपका हाथ थाम करके आपको अपने घर लेकर के जाती है कि मां तू चिंता मत कर, तेरी बेटी अभी जिंदा है, मैं बुढ़ापे में तेरा सहारा बनूंगी। मां मुझे मत मार। माताएं भी जानती हैं, बेटियों से कहना नहीं पड़ता कि अगर मैं भोजन बना रही हूं तो तू आकर के सब्जी सुधार दे, तू आकर के चावल चढ़ा दे, तू आकर के रसोई घर की सफाई कर दे। आप भोजन बनाती हो, आपका 12 साल का बेटा बिखेरा करके बाहर खेलने के लिए चला जाता है और आपकी 10 साल की मासूम बेटी उस बिखेरे को समेटने का काम करती है, रसोई घर को सफाई करने के लिए आगे बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी मां के कष्ट को अच्छे से जानती है कि मेरी मां कब तक रसोई घर में खड़े होकर के काम करे। एक बेटा शायद इस बात को कभी ना समझ पाए, लेकिन बेटियां संवेदनशील होती हैं। उन्हें ममता दीजिए, उन्हें प्यार दीजिए, उन्हें दुलार दीजिए, बेटियों की हत्या मत कीजिए, क्योंकि अगर बेटियां खोते जाएंगे तो बहू कहां से। ये बेटियां ही हैं जो इस प्रकृति का अमूल्य हिस्सा है। बेटियों को जीने दीजिए। तो मेरा निवेदन, बालिकाओं का सम्मान हो, बेटियों का सम्मान हो। अपनी बेटियों के लिए आप दिल में एक ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर आपका हो, ऐसा भाव हो कि बेटियां कभी भी दुख नहीं देती, बेटियां केवल आपको हर्षित ही करेंगी, तो उन्हें जीने दिया जाए। आज मैं इस चैनल के माध्यम से यहां बैठे हुए तमाम लोगों से एक संकल्प चाहती हूं कि ना तो हम कभी ऐसा अपराध करेंगे। दादियां जो बैठी हुई है उनसे मेरा निवेदन है, जो टीवी भी देख रही है तो भी मेरा निवेदन है, मुझे नहीं लगता कि एक मां कभी भी अपनी बेटी के जन्म से दुखी होगी। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात तो यह है कि जब एक बेटी का जन्म होता है तो पिता को दुख नहीं होता, पिता को दुख नहीं होता, क्योंकि पिता तो अपनी, एक बात आप भी मानेंगे कि एक पिता जितना अपनी बेटी से अटैच रहता है उतना अपने बेटे से कभी अटैच नहीं रहता है। पिताओं के लिए बेटियां उनके लिए राजकुमारी होती है, सही बात है, उनकी बेटियां राजकुमारी होती है, क्योंकि पिता जानता है कि बेटी की अहमियत क्या है। आपको अहमियत अभी पता नहीं चलेगी जो माँ बाप सामने बैठे हुए हैं। हमने बेटों की बात कर ली, हमने माँ बाप की बात कर ली, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, जो माँ बाप सामने बैठे हैं जिनकी बेटियां हैं घर में, अभी आपको उनकी अहमियत पता नहीं चलेगी। आपको उनकी अहमियत तब पता चलती है जब वो 18 साल के बाद आपके आंगन को छोड़कर किसी और आंगन में चली जाती है। तब एक पिता याद करता है अपनी बेटी को कि जब कभी वो थक कर के घर आता है तब पत्नी पानी लेकर नहीं आती,
तब बेटा भी पानी लेकर नहीं आता। तब आपकी 16 साल की बेटी आपके सामने पानी का गिलास लेकर के आती है, बाबूजी बैठ जाइए। कितना ही बड़ा सम्राट क्यों ना हो, अपनी बेटी के सामने मुकुट उतार देता है। बेटी अधिकार से कहती है, पिताजी बैठ जाइए, पानी पीजिए, अब मोबाइल मत उठाना, अब काम की कोई बात मत करना, अब पहले आप हाथ मुंह धो लीजिए, आप जल पी लीजिए, आप में आपके लिए भोजन, ये केवल बेटी कर सकती है। और एक पिता इस बात को महसूस कर सकता है कि बेटियां, अरे बेटियां तो कुदरत का वो उपहार है कि जिन घरों में ये उपहार संजोया जाता है उस घर में साक्षात लक्ष्मी का निवास हो जाता है। बेटियों का सम्मान कीजिए। वो पिता की लाडली है, 7 समुंदर पार से। एक बेटा मां को प्यारा होता है, उसके कलेजे का टुकड़ा होता है, लेकिन एक बेटी अपने पिता की लाडली होती है। वो कहती है अपने पिता से, 7 समुंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी। क्योंकि एक बेटी को घर तब सूना लगता है जब उसके पिता घर में नहीं होते हैं। मां से तो वो जुड़ी रहती है, लेकिन एक बेटी सबसे ज्यादा, अगर मैं सही कह रही हूं, जितना मैंने देखा है, सबसे ज्यादा एक बेटी अपने पिता से जुड़ी हुई रहती है, अपने बाबूजी से। उसके सामने वो नजर तक नहीं उठाती, लेकिन जब पिताजी घर पर नहीं होते, जब 10-10 बार फोन भी बेटी ही लगाती है कि अब तक आप घर क्यों नहीं आए, आप कहां रह गए थे। अधिकार डांटती है, अधिकार से कहती है कहां रह गए थे, ये गलत बात है, इतनी देर तक आपका बाहर रहना ये गलत बात है, मुझे चिंता हो रही थी, मैंने भोजन नहीं किया, मैं आपका इंतजार कर रही थी। समझिएगा, ये बात कभी बेटा नहीं बोलेगा, ये केवल बेटी ही बोलेगी। बेटियां तो लक्ष्मी है, बेटियां तो साक्षात शक्ति का रूप है। इनका सम्मान कीजिए मेरे भाई, इनका तिरस्कार मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरी ये बात पूरे विश्व में पहुंचे, तो अपने दोनों हाथ उठा करके और मेरे साथ जय जयकार करेंगे, जगदम्बे मात की। जरा मुट्ठी बांध करके कि हम बेटियों की रक्षा का संकल्प करते हैं। अम्बे मात की, जगदम्बे मात की। एक पिता दुखी नहीं होता, एक दादा दुखी नहीं होता, एक मां दुखी नहीं होती, लेकिन दादियों को पता नहीं क्यों दुख होता है जब बेटी घर में आती है। दादी को ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया। मेरा निवेदन है दादियों से भी, मैं ये नहीं कह रही कि कोई गलती है इसमें आपकी, पर उन बेटियों को दुलार दीजिए, वो आपके घर में लक्ष्मी बनकर आई है, उनको प्यार दीजिए। भैया इसे मत मारिए, ये मासूम है, ये आपका क्या बिगाड़ेगी। कंस ने एक बात नहीं मानी, ये बेटा हो या बेटी है तो 8वीं संतान, ये मेरा काल है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। पैर पकड़े पापी ने और आसमान में उठा करके जैसे ही धरती पर पटकना चाहा, वो कन्या हाथों से छूट गई और आकाश में जाकर अष्टभुजाधारी जगदम्बा का रूप धारण कर लिया। बोलिए अम्बे मात की। हे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो अवतार। इतना कहकर जगदम्बा विलुप्त हो गई। कंस डर से कांपने लगा, अपने सैनिकों को बुलाया कि जाओ और जितने भी आसपास के गांव हैं, छोटे छोटे बालक हैं, सबका वध करवा दो। वो मृत्यु से इतना डरता था, उसने सैनिकों को भेज दिया। इधर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 5 गांवों में ध्वनि हो गई, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। यशोदा के घर लाला भयो है, एक बालक का जन्म हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन 5 गांव के लोग दर्शन के लिए आए, पता ही नहीं चला दिन कब होता है, रात कब होती है। नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, मेवा मिष्ठान दूध दही माखन मिश्री की कीच मच गई है। गोकुल के अंदर आनंद हो गया है, लोग प्रसन्न हो रहे हैं। आज गोकुल की भूमि पर चारों ओर से बधाइयां आ रही है। 5 दिनों तक नंद उत्सव चलता रहा गोकुल के अंदर। 5 दिनों के बाद जब कंस को पता चला कि गोकुल में उत्सव मनाया जा रहा है, चारों ओर जब आनंद हो रहा है, कंस को सूचना मिली।
कि 5 दिनों से नंदोत्सव मनाया जा रहा है गोकुल के अंदर। और नंद के आंगन में भी बालक का जन्म उसी दिन हुआ है, अष्टमी तिथि पर, जब देवकी के यहाँ बालक का जन्म होना था। हमें लगता है कहीं न कहीं ये देवताओं की कोई चाल है, कहीं ऐसा तो नहीं। कंस ने देर नहीं की और भगवान जब 6 दिन के थे उसी दिन पूतना को गोकुल में भेज दिया। ये पूतना जाओ और गोकुल के अंदर जितने भी छोटे बालक हैं नंदलाल सहित सभी का वध कर देना। पूतना गोकुल में आई। गोकुल के लोग बड़े भोले हैं, गोपियां बड़ी भोली हैं, वो छल नहीं जानती, वो कपट नहीं जानती। पूतना इतनी सुंदर बनकर के आई कि वो उसके मोह में डूब गई और पूतना से पूछा, देवी तुम कौन हो जो इतनी सुंदर है? पीतांबर साड़ी पहनी हुई है उसने, उसके चेहरे पर एक तेज है, नकली रूप बनाकर आई है, नकली रूप। उसका तन तो सुंदर है लेकिन मन उसका काला है, कालकूट जहर लगाकर लाई है स्तनों पर। गोपियों ने पूछा, देवी कहां से आप आई हैं? तो पूतना कहती है, मैं स्वर्ग की देवी हूं। मैं स्वर्ग की देवी हूं और स्वर्ग से आई हूं, और जिस बालक पर मेरी कृपा हो जाए वो अमर हो जाता है, जिसे मैं स्तनपान करा दूं। तो गोपियां बड़ी भोली, बोले फिर तो नंद जी के घर एक बड़े प्यारे से बालक ने जन्म लिया है, वो इतना प्यारा है कि उसे किसी की भी नजर लग सकती है, तो आप चलकर अगर उस पर कृपा कर दे तो बड़ी कृपा होगी। गोपियां पूतना को आगे आगे लेकर के आई। अरे यो यशोदा, देखो तो तुम्हारे आंगन में कौन आया है? देवी आई है, देवी। बड़ी भोली है गोपियां, दिखावे कोई सच मान लिया, ये तो नकली रूप बनाकर आई है। तन सुंदर ना भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इंसान का मन जरूर सुंदर होना चाहिए। अगर मन सुंदर हो तो तन की सुंदरता होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कालकूट जहर लगाकर, मन में कपट है, और आई। यशोदा जी ने भी स्वागत किया, वो भी तो भोली है। ये देवी है, हमारे लाला को, हमारे बालक को स्तनपान कराने आई है। यशोदा जी ने बिना सोचे समझे भगवान को पूतना की गोद में दे दिया। हर मां चाहती है कि उसका लाला अमर हो जाए। कन्हैया जी ने आंख बंद कर ली मां, और मां ये भी कह रही है कि देवी इसे स्तनपान कराओ और कभी इसको नजर ना लगे। कन्हैया जी सोच रहे हैं कि ये मुझे स्तनपान कराए, मुझे नजर ना लगे। अरे जो खुद अपने आप में एक बुरी नजर है, तुम उससे मुझे कह रही हो कि वो मुझे अमर कर दे। भगवान ने आंखें बंद कर ली और आंख बंद करके ध्यान किया। क्या ध्यान किया? कि भगवान, जब जब भक्तों पर संकट आए तो भक्त भगवान को याद करते हैं, लेकिन आज तो भगवान के सामने जहर है, तो वो आंख बंद कर लेते हैं कि भगवान, किसका ध्यान किया है? कि ये स्तनपान कराने आई है, दूध पान तो मैं कर लूंगा, लेकिन ये जो जहर वाला मामला है ये अपने से साबर नहीं आएगी, तो आप ही पधारना, और ये जहर वाला मामला आपका। तो ये किसको याद कर रहे हैं? जरा दोनों हाथ उठाकर, हर हर जय महाकाल, पधारो और रक्षा करो। आज तो ये जहर लगाकर लाई है। भगवान ने स्तनपान कराना, जैसे ही पूतना ने स्तनपान कराना प्रारंभ किया, भगवान ने स्तनपान करना प्रारंभ किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, पूतना को लगा कि ये कालकूट जहर इसके गले से उतरेगा और सांसें थम जाएगी, लेकिन पूतना ये कहाँ जानती थी कि जिसने जहर और अमृत का निर्माण किया है, क्या जहर से उसको कोई नुकसान हो भी सकता है? पूतना चिल्लाई। जब उसके देह में भयंकर पीड़ा होने लगी, भगवान ने उसके प्राणों का दोहन प्रारंभ कर दिया। वो घबराई, चिल्लाई, भागी, दौड़ी गोकुल के जंगलों की ओर अपने विराट रूप को प्रकट करके, और भागी, और डरावना भयंकर रूप उसका, और भगवान ने उसके स्तनों के माध्यम से उसके प्राणों का दोहन कर लिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। गिर पड़ी पूतना धरती पर। देवी देवताओं ने फूल बरसा दिए कि राघवेंद्र सरकार ने ताड़का का वध करने के लिए 16 वर्ष इंतजार तो किया था, कन्हैया जी ने 6 दिन भी इंतजार नहीं किया। उन्होंने सोचा कि इस बार फाइलें बहुत सारी हैं, तो उद्घाटन कर दिया पूतना का वध।
और भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। देवी देवताओं ने फूल बरसा दिए, सब भागे। अरे राक्षसी ले गई लाला को, अरे कन्हैया को राक्षसी ले गई, दौड़े सब। और भगवान को यशोदा जी लेकर आई घर। नजर उतारी, देवी देवता मनाए कि भला हो यमुना मैया का, वरना आज तो मेरे लाला को राक्षसी ले ही गई थी। यशोदा बोली है, माताओं, पूतना का वध बहुत जरूरी है। एक गंभीर प्रसंग मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। मैं चाहूंगी कि आप विचार करें, क्योंकि यह कथा का प्रसंग है। पूतना का वध बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में पूतना का वध हो गया? भगवान ने तो पूतना का वध कर दिया, लेकिन सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भारत के अंदर ऐसा कोई घर नहीं है। आज भारत के अंदर, बड़ी गंभीरता से सुनना और प्रसंग पूरा सुनना, भारत के अंदर आज ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में पूतना ना हो। कोई घर नहीं है ऐसा। ये चैलेंज वाली बात है बिल्कुल। ऐसा भारत में कोई घर नहीं है जिस घर में पूतना ना हो। आप कहोगे भैया हमारे घर में तो नहीं है, हमने तो नहीं देखी। वही तो बात है, पूतना हमारा नुकसान नहीं करती, पूतना बच्चों का नुकसान करने के लिए आती है। अब जरा गंभीरता से विचार करना, पूतना वो है जो बाल मन को प्रभावित करे, जो बच्चों को प्रभावित करे। आपको क्या लगता है वो पूतना कौन है? वो पूतना गोकुल में आई थी राक्षसी बनकर। आज हर घर घर में वो पूतना है। अंतर इतना है कि किसी के यहां छोटी पूतना, किसी के यहां बड़ी पूतना, किसी के यहां प्लाज्मा के रूप में, तो किसी के यहां कहीं 32 इंच, कहीं 42 इंच, कहीं रंगीन, ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना तो गया, कहीं रंगीन, कहीं 3D, कहीं HD। शायद आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूं, और अगर सही कह रही हूं तो समर्थन मिले जरा मुझे आपका। भारत के अंदर जो घरों के अंदर टीवियां आज जो काम कर रही है, वही काम पूतना गोकुल में करने के लिए आई थी। बालकों का वध। आप गंभीरता से सोचिए, आज से 20 साल पहले जो बच्चों का बचपन हुआ करता था, अगर मैं सही बोलूं तो मुझे समर्थन देना वरना मत देना। 20 साल पहले जो बच्चों का बचपन हुआ करता था, आपको नहीं लगता कि कलयुग के अंदर टीवी रूपी पूतना ने हमारे बच्चों को बचपन से दूर कर दिया है, उनकी बचपनों को उन्होंने समाप्त कर दिया है? ये कितने बड़े दुख की बात है। आप नहीं जानते, आप नहीं जानते ये धीमा और मीठा जहर है जो आपने अपने घर के मेन रूम में लगाया हुआ है। कितने दुर्भाग्य की बात है। लोग जब घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले ये नहीं सोचते कि मंदिर कहां होगा, हम मंदिर कहां बनाएंगे, ये नहीं सोचते। अगर नया घर ले रहे हैं, नया मकान ले रहे हैं, तो सबसे पहले क्या कहेंगे कि मंदिर तो जहां होगा एक तरफ वहां हो जाएगा, ये बताओ टीवी कहां लगाएंगे। वो मेन हो गई चीज घर में। जैसे पहले घरों में कुल देवी का स्थान होता था, आजकल कुल देवी का स्थान टीवियों ने ले लिया है। कुल देवी के लिए कोई इतनी फिक्र नहीं करता, टीवी के लिए करता है। हमारा बच्चा रिमोट लेकर के टीवी के सामने बैठ जाता है कि वो तो मनोरंजन कर रहा है, लेकिन क्या आप जानते कि आज इस मीडिया के माध्यम से, ये जो टीवी का मीडिया है, सीरियल्स हैं अथवा तो मूवीज हैं, फिल्मी गाने हैं। हमारा जमाना कुछ और था, हमारा मतलब आपका, आप बुजुर्गों का जमाना कुछ और था। जब अगर कोई टीवी भी देखता था तो उससे प्रेरणा मिलती थी, गीत भी अगर बजते थे तो आध्यात्मिक हुआ करते थे। आज बच्चा सुबह से लेकर के शाम तक केवल कार्टून देखता है, और मुझे क्षमा करना, कार्टून देखते देखते बच्चा भी वो हंसी, वो कहे, वो हंसी, वो कहे न जाने कहां खो गए। खामोश रहता है बारिशों का पानी आजकल मोहल्लों में। सावधान, हमने क्या खोया है? आपने अपने बच्चे को टीवी के सामने बिठाकर क्या खोया है? खामोश रहता है बारिशों का पानी भी आजकल मोहल्लों में, क्योंकि कागज से नाव बनाने वाले बच्चे अब बड़े हो गए हैं।
पहले बच्चे कागज की नाव बनाया करते थे, लेकिन आज बच्चे ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनको टीवी, मोबाइल और इंटरनेट से फुर्सत मिले तो वो खेल के बारे में कुछ सोचे। पहले आपका बच्चा मैदान में खेलने के लिए जाता था, शारीरिक रूप से वो मजबूत बनता था, मानसिक रूप से मजबूत बनता था। अब आजकल आप जानते हैं कि आपके वीडियो गेम, आपकी टीवी के माध्यम से वो किस गर्त में जा रहा है। आपने कभी देखा है कि आपका बच्चा कैसा गेम खेलता है? कहीं वो हिंसा का गेम तो नहीं खेल रहा? आपने टीवी में देखा होगा, गेम ही गेम के चक्कर में दो बच्चों ने 8 और 10 साल के बच्चे ने मिलकर के एक गरीब के बच्चे का मर्डर कर दिया, केवल गेम ही गेम के चक्कर में, केवल गेम के चक्कर में। कि उन्होंने जैसा टीवी के अंदर किया, ऐसा वास्तविक जीवन में वो गेम खेलने के लिए गए और एक गरीब का बच्चा मारा गया। सावधान, ये पूतना है जो घर में बच्चों की मानसिकता को बिगाड़ने का काम कर रही है। और केवल बच्चों को ही क्यों मैं दोष दूं, हम भी कहां पूतना से बच पाए हैं। मैं दूसरों की क्या बात करूं, हम भी तो बैठ जाते हैं 8 बजे सीरियल लगा करके, हम भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं। अगर टीवी देखनी है तो कुछ ऐसा देखिए टीवी के अंदर। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी संस्कार के माध्यम से जो लोग इस समय टीवी के सामने बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगी एक बार आप सभी लोग उन तमाम टीवी के दर्शकों के लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत कीजिए जिनके हाथ में रिमोट इस समय नहीं है, वो कोई चैनल नहीं देख रहे हैं, वो संस्कार देख रहे हैं और भागवत कथा का प्रचार कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ इन श्रोताओं का सम्मान कीजिए आप। वरना इनके घर में भी टीवी है, ये भी 3 घंटे कोई मूवी देख करके ताली बजा करके अपना टाइम पास कर सकते थे, ये भी कोई गाना देख करके अपना मनोरंजन कर सकते थे, पर इन्होंने अन्य चैनल को ना चुनते हुए अपने पूरे परिवार के साथ टीवी के सामने बैठे हैं और भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। मनोरंजन का विरोध मैं नहीं करती, मैं टीवी का विरोध नहीं करती, लेकिन टीवी के माध्यम से आज जो पाश्चात्य संस्कृति हमारे बच्चों के अंदर घोल करके डाली जा रही है, मैं उसका विरोध करती हूं। बच्चों को सहज रहने दीजिए। ये वायरस है, एक प्रकार का वायरस जो बच्चों के अंदर आज फैल रहा है, युवाओं के अंदर। इंटरनेट का ऐसा कीड़ा आज हर जेब के अंदर है। 60-60 साल के बुजुर्ग बैठे हुए हैं यहां पर। हमें 22 साल की उम्र तक पता नहीं होता था कि मोबाइल क्या होता है। बहुत लोगों को तो अब भी पता नहीं है कि मोबाइल क्या चीज है, उनको चलाना तक नहीं आता। और तो और अपने बच्चों के मोबाइल के पासवर्ड खोलना तक हमको नहीं आता है, इस उम्र में भी हमें नहीं आता है। लेकिन आज हमारा 5 साल का बच्चा, मैंने ज्यादा बोल दिया, 3 साल का बच्चा मोबाइल के सारे लॉक खोल लेता है, वो मोबाइल के अंदर गेम खोल लेता है, गाने चला लेता है, और हम कहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा तेज दिमाग का है। तेज दिमाग का नहीं है, वायरस है ये तेज दिमाग नहीं है, ये वायरस है जो उसको खत्म कर रहा है, उसकी मासूमियत को खत्म कर रहा है, उसकी आंखों को खत्म कर रहा है। क्या कर रहे हैं आप लोग? जरा जागिए, जरा जागिए। मोबाइल लोगों को जोड़ने का काम करता है, ये सही बात है, लेकिन माताएं मेरी बात को समझ जाएंगी इशारे में कि मैं क्या कहना चाहती हूं। मोबाइल का निर्माण हुआ था तकनीक के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, पर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जिस तरह से युवा लोग मोबाइल के अंदर 24 घंटे घुसे रहते हैं, ऐसा लग रहा है आज, और उसके परिणाम समाज के सम्माननीय लोगों को भुगतना पड़ता है कि पहले मोबाइल जोड़ने का काम करता था, अब तो मोबाइल केवल परिवार को तोड़ने का ही काम करता है। वो बच्चे जो अपनी माँ बाप की जानकारी के बिना अपने घर से एक कदम बाहर नहीं निकालते थे, वो 2 से कब 4 कदम वाले घर में बन करके आ जाते हैं, आपको पता तक नहीं चलता। जिनके 2 कदम बाहर नहीं पड़ते थे, ये मोबाइल की ही कृपा है कि वो 2 से कब 4 कदम बन करके घर में आए, हमें पता तक नहीं चलता। मैं माताओं से निवेदन करूंगी, अगर आपके बच्चों के पास मोबाइल है, रहने दीजिए, मुझे विरोध नहीं है, ठीक है, हर चीज का उपयोग हो सकता है। लेकिन अगर आपके जवान मेरे भाई बहन के पास मोबाइल है तो केवल एक मुझ पर उपकार कर देना, केवल एक मेरी, हो सकता है मेरी बात कड़वी लगे किसी को, लेकिन एक बात तो मैं कह सकती हूं अधिकार के साथ, आपने मुझे बेटी माना है तो मैं कहना चाहूंगी, अगर अपने घर परिवार को स्वर्ग बनाना चाहते हो, अगर सम्मान के साथ समाज में जीना चाहते हो, सर उठाकर जीना चाहते हो, तो केवल एक बात मान लेना, सप्ताह में एक बार अपने बच्चों के मोबाइल के अंदर झांक करके जरूर देख लेना कि वो उस मोबाइल के अंदर क्या जरूरी काम कर रहा है। एक बार, केवल एक बार जरूरी है। कौरवों का सर्वनाश नहीं होता,
कौरवों का सर्वनाश नहीं होता। पिता तो उनका अंधा था, कोई बात नहीं, लेकिन कौरवों के सर्वनाश का कारण सबसे पहले गांधारी है, क्योंकि उसने अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांधी होती तो कौरवों का सर्वनाश नहीं होता। अपनी पट्टी को हटाइए, अपने सम्मान को बचाइए। मोबाइल से मैं ये नहीं कहती कि आपके संस्कारों पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन बच्चों के विचारों पर तो फर्क पड़ेगा, ये तो तय है। मैं विरोध नहीं कर रही, लेकिन आप देखिए कि उसके मोबाइल में गाने कैसे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके बच्चे के मोबाइल में कोई ऊट पटांग गाने तो नहीं है, कोई आइटम सॉन्ग तो वो नहीं देख रहा है। ये हो रहा है आजकल। हम देखते हैं कि जिस उम्र में बच्चों के, हमारे जिस उम्र में, पहले के जमाने में जिस उम्र में बच्चों के दूध के दांत टूटा करते थे, उस उम्र में आज बच्चों के दिल टूट जाया करते हैं। जिस उम्र में दूध के दांत टूटे जाते थे, 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, दूध के दांत टूटते थे, आज क्या बात कर रहे हो आप? कभी झांका नहीं आपने कभी देखा नहीं, उस उम्र में आपके बच्चों के दिल टूट जाते हैं। ये बड़े दुख की बात है। मुझे शर्म आ रही है कहते हुए। ये पाश्चात्य संस्कृति है, इसे भारतीयता के अंदर मिक्स मत कीजिए। आप अपने बच्चों को स्वतंत्रता दीजिए, प्यार खूब कीजिए। आप उसको 1 किलो बादाम रोज घोट के पिलाइए, लेकिन ऐसी स्वतंत्रता मत दीजिए जिससे वो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और आपके परिवार की मान मर्यादा को अपने पैरों तले रौंद करके आगे बढ़ जाए और एक हस्ताक्षर के साथ आपकी पूरी की पूरी पीढ़ियों को बदल करके रख दे। इतनी स्वतंत्रता मत दीजिए। थोड़ा सा अपनी पट्टी को जरा हटाइए, वो जरूरी है। ऐसा काम ना हो जाए कहीं, उसके लिए दोषी हम होंगे। अगर हमने ध्यान दिया होता कि हमारा बेटा अपने घर से दूर पढ़ाई करने के लिए गया है तो वो क्या कर रहा है, तो शायद आपको समाज में यह अपमान नहीं झेलना पड़ता। काश कि आपने ध्यान दिया होता। मेरा निवेदन है, मैं बहुत सरल भाव से ये बात बोल रही हूं। आप गांधारी मत बनिए, आपके बच्चे दुर्योधन नहीं बनेंगे। आप कौशल्या बनिए, आपके बच्चे राम बनेंगे। उन्हें संस्कार ऐसे दीजिए। सरस्वती विद्या मंदिर के अंदर एक श्लोक बोला जाता है स्टार्टिंग में, जब वंदना, सरस्वती वंदना होती है, कि लव धार के अंदर जब कथा चल रही थी तो विद्या मंदिर में जब मैं गई तो वहां के बच्चों ने जब सस्वर गाया कि लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का रास हरे हम। क्या मोबाइल और इंटरनेट में डूबे हुए बच्चे मानवता के लिए कोई काम कर पाएंगे? अगर उचित है बात तो उपयोग करें मोबाइल का, लेकिन मैं तो सख्त विरोध करती हूं इंटरनेट का। मैं विरोध मनोरंजन का नहीं कर रही, हम भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंटरनेट के अंदर अगर आप देखोगे, इतनी किताबें भरी पड़ी हुई हैं, इतना ज्ञान भरा हुआ है, इतने लोगों से जुड़ने के मौके भरे पड़े हुए हैं कि आप बड़े बड़े महापुरुषों से जुड़ सकते हो उनकी किताबों के माध्यम से। लेकिन इंटरनेट का उपयोग अगर ज्ञान के लिए किया जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 24 घंटे अगर केवल हमारी उंगलियां केवल फेसबुक और व्हाट्सएप पे ही अटकी रहे तो मुझे क्षमा करना भाई, इससे किसी का भला नहीं हो रहा। हम केवल अपने समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। मेरे जवान भाइयों, मत बर्बाद करो अपनी जिंदगी को केवल और केवल थोड़े से मनोरंजन के लिए, थोड़े से सुख के लिए। अपनी जिंदगी का उपयोग करो, अपने इस अवसर का उपयोग करो। पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, कुछ नहीं रखा है इसमें। पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, अपने परिवार और अपने खानदान का नाम रोशन करो। आपके पास मौका है, यह अवसर है। पूतना हर घर घर में बैठी हुई है, बड़े दुख की बात है। हमें ध्यान देना होगा हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, और देखने के बाद कहीं वो आपस में लड़ाई तो नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने वैसा देखा है। जैसा देखता है बच्चा, सबसे जल्दी उस पर असर पड़ता है। तो मेरा निवेदन, मैं बार बार जगाने का काम यही केवल करती हूं कि अपने बच्चों के लिए अवेयर रहें। अगर आप जागृत हैं, आपका घर संतुलन में चलेगा। पूतना आ गई, इस टीवी रूपी पूतना का वध। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं टीवी फोड़ने की बात कर रही हूं ना, मैं ये कह रही हूं कि आप अपने बच्चे के साथ जब वो टीवी अथवा तो मोबाइल देखे, उस समय आपको उसके साथ रहना चाहिए। आप, वो नादान है, वो बच्चा है, वो नहीं समझता जगत के भाव भंगिमाओं को। आपको उसका सहयोग करना चाहिए और उसे इस विपत्ति से बाहर आने के लिए उसकी मदद करनी चाहिए। पूतना आई, भगवान ने पूतना का वध कर दिया। अज्ञान ही पूतना है।
अज्ञानता ही पूतना, अविद्या ही पूतना है। भगवान ने वध कर दिया तो नारद जी महाराज तुरंत चारों दिशाओं में फैल गए समाचारों के साथ कि बधाई हो, पूतना का वध हो गया है। ब्रह्मा जी के पास गए, बधाई हो। अब नारद जी महाराज तो उस समय के सबसे सर्वश्रेष्ठ पत्रकार थे। आज जो काम पत्रकार करते हैं, पत्रकार मतलब क्या? पत्रकार मतलब, मैंने पत्रकारों को सदैव से ही नारद जी की संज्ञा दी है कि जैसे नारद जी समाज में उस समय समाज में हो रही तमाम बातों को सबके सामने दर्पण की तरह रख करके और न्याय दिलाया करते थे, आज पत्रकार भी वही काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगी आप भारत देश के तमाम पत्रकारों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। नारद जी पत्रकारिता का काम के सबसे बड़े चीफ हैं, वो पत्रकारिता के। और उन्होंने तुरंत खबर पहुंचा दी कि भगवान ने 6 दिन की उम्र में पूतना का वध कर दिया है। देवी देवता दर्शन के लिए आने लगे, लेकिन भोलेनाथ ने कहा मैं भी दर्शन को जाऊंगा। भोले बाबा साधु बनकर के गोकुल में आ गए। हर हर आज आए सदा शिव गोकुल में आए और अलग जगह दिया। यशोदा जी बहुत सारा धन धान्य लेकर के आई, बाबा लीजिए। भोलेनाथ ने कहा मैं ये लेने के लिए नहीं आया हूं। तो आप क्यों आए हैं? बोले मैं तो कन्हैया के दर्शन के लिए आया हूं। यशोदा जी सोचती हैं कि पहले तो आई थी एक देवी, वो कह रही थी कि मैं स्तनपान कराऊंगी तो ये अमर हो जाएगा। अब आ गए हैं ये देवा, तो देवी से तो मेरा बालक की रक्षा हो गई, लेकिन ये देवा आए हैं तो पता नहीं कहां लेकर जाएंगे। मैं अपने लाला को कैसे जाने दूं, इनको दर्शन कैसे कराऊं? मना कर दिया, अभी दर्शन नहीं होगा। बाबा बार बार प्रार्थना करने लगे, प्रतीक्षा में बैठ गए। आज भी भोलेनाथ का मंदिर है गोकुल के अंदर, जहां बाहर वो प्रतीक्षा करने के लिए बैठे, आज भी उनका मंदिर वहां बना हुआ है। तो कितने लोग हैं जो मेरे साथ गोकुल चलना चाहते हैं? असम गुवाहाटी से सीधे महाराष्ट्र मूर्तिजापुर के लोगों के, तमाम महाराष्ट्र के लोगों के साथ और तमाम हिंदुस्तान के लोगों के साथ, तमाम विश्व के लोगों के साथ कितने लोग हैं जो मेरे साथ गोकुल चलना चाहते हैं? दोनों हाथ उठाकर राधे राधे। बाबा क्या प्रार्थना कर रहे हैं? आनंद से नाचते हुए, झूमते हुए। दर्शन शाम का करा दो भोला, आया चले के। ओ दर्शन शाम का दर्शन शाम का करा दो भोला, आया चले के। दर्शन शाम का करा दो, आया भोला चल के। योगी बने के। ओ दर्शन की दर्शन शाम का करा दो भोला, आया चल के। दर्शन शाम का करा दो भोला, आया चल के। राधे।
गोरे गोरे अंक जिस पे लिपटे हैं भुजंग, गोरे गोरे अंग जिन पे लिपटे हैं भुजंग, सिर पे गंगा की धारा, ऊपर गंगा चमके, सिर पे गंगा की धारा, ऊपर गंगा चमके। श्री राधे। भाव से, प्रेम से सब गाएंगे मेरे साथ। राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे। मीठे रस से बड़ी ओरी, मीठे रस से बड़ी ओरी, राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस से बड़ी ओरी, राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। अय्या खातरी करवाए, या को काई लागे, या को काई लागे, अय्या बैठ्यो जैया भगतारो जमाई लागे, अय्या। आइए जरा दोनों हाथ उठाकर। जय हो। अय्या खातरी करवावे, या को काई लागे। भैया मारवाड़ का भजन है ये, लेकिन आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। दोनों हाथ उठाकर तालियों के साथ, संगीत के साथ। अय्या खातरी करवावे, या को काई लागे, या को काई लागे, अय्या बैठ्यो जैया भगतारो जमाई लागे, अय्या बैठ्यो भैया भगतारो जमाई लागे। श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी, हमारा
घटी में विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। ओ मारा घटी में विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी राधे। और गोपियां कहती है, अरे यशोदा अपने लाला की जरा नजर तो उतारो, इतने लोग आते हैं यहाँ दर्शन के लिए, तो आइए कितनी माताएं भगवान की नजर उतारना चाहती है मेरे साथ। राधे। तालियों के साथ। नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, बाके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, हाय नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए। भाव से तालियों के साथ पूरे पंडाल में तालियां उठे जरा। और जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं वो ऐसा ना समझे कि मुझे नजर नहीं आ रहे, मुझे सब नजर आ रहे हैं। जो लोग बालकनी में बैठे हुए ऊपर, तालियों के साथ जरा। जय हो काजल की कोरे ओए होए होए मेरा जिगर मरोरे, ओए होए होए काजल की कोरे ओए होए होए मेरा जिगर मरोरे, ओए होए होए रंग रस में गोरे, मैं तो हरी रे गजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, हाय नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए।
जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। बाके बिहारी गजरा रे वोटे वोटे तेरे नैन। चाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिला के, तो से नैना मिलेंगे, तो से नैना नैना नैना, तो से नैना नैना नैना, तो से नैना नैना नैना, मो से नैना, तो से नैना नैना नैना, तो से नैना नैना नैना, तो से नैना नैना नैना, तो से नैना। आप तिलक सब छीनी रे मो से नैना मिलैके, तो से नैना मिलेंगे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। अपने रंग रंगली रे तो से नैना मिला के, तो से नैना मिलेंगे, छाप तिलक सब छीनी रे मो से नैना मिलैके, गोवर्धन महाराज की। जय हो। मो से नैना नैना नैना, मो से नैना नैना नैना, तो से नैना नैना नैना, तो से नैना, मो से नैना नैना नैना, तो से नैना नैना नैना, तो से नैना, तो आप से तिलक सब छीनी रे मो से नैना मिलैके, साप तिलक तो से नैना मिलेंगे, नैना मिलैके, नैनों में आई
दर्शन शाम का करा दो भोला, आया चल के हो दर्शन। दर्शन कान्हा का करा दो भोला, आया चल के। मीठे रस से बरियोरी राधा, महा माने कारो कारो। अय्या खातरी करवावे या को, रया को काई लागे। अय्या बैठ्यो जैया भगतारो, जमाई लागे। अय्या हो अय्या बैठ्यो जैया भगतारो, जमाई लागे। ओ अय्या सावरिया सरकार की। मालवा, महाराष्ट्र और मारवाड़ का संगम है ये कथा, अद्भुत त्रिवेणी संगम। और टीवी के माध्यम से जो लोग जुड़े हैं वो तो वैश्विक हैं। धर्म सेवा समिति ने वास्तविकता में ये काम बहुत ही अच्छा किया है कि अधिक मास के अवसर पर इतना अच्छा पुण्य लाभ कथा तो उन्होंने करवाई ही है, लेकिन साथ ही साथ इस कथा के माध्यम से धर्म सेवा स्वास्थ्य विज्ञान केंद्र, जिसमें आप सभी सहभागी बन रहे हैं और मुझे सूचना मिल रही है कि बहुत अच्छे से आप सभी लोग इसमें सहभागिता दे रहे हैं। वास्तव में ये बड़ा पुण्य का कार्य है। कथा का श्रवण और दान किसी ऐसे प्रकल्प के लिए जो निशक्तों के लिए, जरूरतमंदों के लिए आगे जाकर के एक बहुत ही सुंदर अस्पताल के रूप में निर्मित होकर के सबके काम आएगा। वास्तव में ऐसे पुरुषोत्तम मास में भागवत कथा का ये आनंद और गरीब लोगों के लिए इस सुंदर व्यवस्था के इस संकल्प के लिए आप धर्म सेवा समिति का जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। दर्शन शाम का करा दो भोला, आया चल के। बोले ना दर्शन के लिए आए, मां ने मना कर दिया, अभी दर्शन नहीं होगा, मेरा लाला छोटा है, डर जाएगा। आपके गले में तो कर्पूर गोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम। नागों की माला पहनकर आए, बाबा मेरा लल्ला छोटा है, भला वो दर्शन कैसे आपको दे सकता है? कृपा कीजिए, थोड़े दिन बाद आइएगा, फिर दर्शन करा दूंगी। यशोदा जी ने सोचा अभी तो मैं टाल दूं। बाबा नहीं माने, अड़कर बैठ गए बिल्कुल कि नहीं, मैं दर्शन करूंगा। तो यशोदा जी हार करके भगवान को लेकर आई। योगेश्वर और योगीश्वर का मिलन हुआ गोकुल में। आज भी हमारे उज्जैन में बाबा महाकाल, जब सावन माह के दौरान कभी आप उज्जैन आइए और बाबा की सवारी का दर्शन आप करेंगे तो आज भी राजाओं के राजा है बाबा महाकाल, लेकिन वो भी अपने मंदिर से निकल करके और गोपाल मंदिर कन्हैया जी का दर्शन करने के लिए आज भी जाते हैं यात्रा के साथ। क्या आनंद, सवारी, महाकाल की सवारी, क्या आनंद। हमें तो कभी कभी लाभ मिल जाता है दर्शन का। सावन के जब मास में कभी आप उज्जैन आइए, मैं आप सबको निमंत्रित करती हूँ, जो टीवी के माध्यम से देख रहे हैं वो भी, आप कभी उज्जैन आइए, अवसर हमें प्रदान कीजिए कि हम सब मिलकर साथ दर्शन कर सकें। आप देखेंगे जब उज्जैन सवारी निकलेगी तो बाबा गोपाल मंदिर, एक बड़ा प्रसिद्ध स्थान है उज्जैन का, वहां स्वयं जाते हैं दर्शन के लिए और वहां बाबा का स्वागत गोपाल जी के भक्तों के द्वारा होता है। क्या अद्भुत आनंद रहता होगा जब उज्जैन में हरिहर मिलन होता होगा। ऐसा होता है। नलखेड़ा में जब गुप्तेश्वर महादेव की सवारी निकलती है तो वो बगलामुखी मंदिर में लड्डू गोपाल के दर्शन के लिए जाते हैं और लखुंदर में फिर वहां पूजन अर्चन होता है। बाबा बैजनाथ दर्शन के लिए सांवलिया सरकार के पास जाते हैं। ये अद्भुत ऐसे प्रसंग है, जब कभी कभी जब दर्शन करने का अवसर मिले तो कीजिए।
हरि घर मिलन हुआ, लोग बड़े आनंदित हो रहे हैं गोकुल वृंदावन में, भगवान की लीलाएं चल रही है। आइए कथा को आगे बढ़ाएं। मैं जितना भी प्रयास करूं समय आखिर आगे निकल ही जाता है और हम कथा को आगे बढ़ाते हुए सुखदेव जी महाराज भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। शटकासुर आया शटक बन करके, भगवान ने अंगूठे से छू करके कई बार आसमान में उछलता हुआ वो धरती पर गिरा। गोपियां फिर दौड़ी, गोपियां दौड़ती है, कन्हैया लीला करते हैं। बालपन से ही गोपियों को पीछे पीछे भगा रहे हैं भगवान। भागी दौड़ी शटक के नीचे, भगवान का बाल भी बांका नहीं हुआ। शटकासुर का भगवान ने उद्धार कर दिया। तैरनाव्रत आया, वो उड़ करके भगवान को ले गया ऊपर आसमान में, फिर भी ना माना बदमाश, प्रभु को ले पहुंचा आकाश। वहीं उसका किया रे संहार के लीला तेरी अपरंपार, भगवान ने उद्धार कर दिया। ऐसे लीलाएं चल रही है। मैं कितना भी प्रयास कर लूं तो भी मेरी बुद्धि में इतना सामर्थ्य नहीं है कि गोविंद की लीला का मैं आपको दर्शन मात्र भी अपनी वाणी से करा सकूं। वो इतने सुंदर है, कन्हैया इतना सुंदर है कि वो सोने चांदी की बात तो दूर, अगर धूल में भी खेल रहा है तो कन्हैया जी ने धूल की शोभा बढ़ा दी धूल में खेल करके। ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात अगर कोई साधु कहता, कोई संत कहता, कोई वेद कहते, कोई पुराण कहते तो शायद इतना प्रभाव ना होता। पर यह बात एक सनातन धर्मी भी नहीं बोल रहा। निराकार की आराधना करने वाला एक कवि अपने धर्म, अपने मजहब से ऊपर उठ करके जब गोविंद के दर्शन करता है तो उसकी कलम चल पड़ती है कोरे कागज पर, और वो क्या लिखता है? दूरी भरे अति शोभित श्याम जो। निराकार की आराधना करने वाला रसठान गोविंद को देख करके मोहित हो गए और क्या बोले? दूरी भरे, सोना चांदी नहीं भरा हुआ है, भारत की मिट्टी भगवान ने सिर पर रखी हुई है। दूरी भरे अति शोभित श्याम जो, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पेंजनी बाजती पीरी का छोटी। वाह छवि को, ऐसे तो मैं निराकार की आराधना करने वाला हूं, ऐसे तो मैं निराकार की इबादत करने वाला हूं, लेकिन अगर साकार इतना प्यारा होता है तो मैं साकार की वंदना करने में भी 1% भी सोचूंगा नहीं। रसखान कहते हैं कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, गोविंद बड़ा मोहक लग रहा है। और खेलत खात फिरे अंगना, पग पेंजनी बाजती पीरी कछोटी। वाह छवि को रसखान पिलोकत, वारिद काम मेरे जैसे करोड़ों कवियों की ये कला भी कन्हैया के एक छोटी सी मुस्कान पर कुर्बान है। वाह छवि को रसखान विलोकत, वारिद काम कला निधि कोटि। देवता तो क्या, साधु तो क्या, इंसान तो क्या, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। एक कौवा भी अगर उनको छू जाए तो भगवान उसका भी उद्धार कर देते हैं। गोविंद बड़े प्यारे हैं। उनकी लीलाओं का श्रवण जितना भक्तों ने कराया उतना कम है। सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने माखन चोरी की लीला की है, और ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान ने की है कि कोई भी देख करके मोहित हो जाए। जब छोटे से हैं भगवान, 6 माह के हो गए तो नामकरण की वेला आई। बड़े भाई का नाम बलराम रखा गया और छोटे भाई का नाम वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम। देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण, कृष्ण नाम रखा गया। मिश्री से भी अत्यधिक मीठा नाम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, गोकुल की गलियों में गुजारा। ये जीवन का सौभाग्य हो जाए कि हमें कन्हैया का दर्शन हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं भगवान जब चलने लगे
माखन चुराने लगे घर में ही। माँ यशोदा थोड़ा खिला देती और फिर रख देती, तो भगवान स्वयं पहुंच जाते वहां और अपने हाथों से ले लेते, खाने लगते। तो माँ दूर करती कि अपच हो जाएगा, कहीं इतना कन्हैया माखन खाएगा तो। ऐसे लीलाएं चल रही है। अपने आंगन में भगवान देख रहे हैं कि दो वृक्ष बंधे हुए हैं, वो श्राप में बंधे हुए हैं। दो वृक्ष, मणिग्रीव, नल कुबेर, जिनको नारद जी ने श्राप दिया था। जब वो गंगा नदी में स्नान करते हुए अटखेलियां कर रहे थे, मनोरंजन कर रहे थे, तो श्राप दिया था कि जाओ दोनों वृक्ष हो जाओ, जड़ हो जाओ। और तब उन्होंने क्षमा याचना की थी, तो नारद जी महाराज को दया आई और तब कहा था कि तुम वृक्ष तो बनोगे, लेकिन तुम्हारा उद्धार स्वयं भगवान करने के लिए धरती पर आएंगे। भगवान के आंगन में दो वृक्ष हैं, भगवान लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन यमुना किनारे जाकर के मिट्टी खाई, देख रावा मां तही पुनः अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति ला गई कोटि कोटि ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। 3 साल के हो गए कन्हैया, चलने लगे, दौड़ने लगे, गोपियों को सताने लगे, माखन चुराने लगे। माखन चोरी करते हैं भगवान। गोपियां रोज आकर शिकायत करती है, यशोदा तेरा लाला बड़ा शरारती है, ये रोज आकर के माखन चुराता है और मटकियां फोड़ जाता है। माँ ने पूछा कन्हैया क्या ये सच है? कन्हैया जी कहते हैं नहीं नहीं भैया, ये तो सब झूठ बोलती है, मैंने कहा माखन चुराया। यशोदा जी कहती है कभी रंगे हाथ पकड़ के लाओ तो पता चले। अब रंगे हाथ कैसे पकड़े? भगवान जब आए तो पता तक नहीं चलने देते। और सही तो बात है भैया, मन का दरवाजा खुला रखना, गोविंद कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। कब आता है कब चला जाता है पता ही नहीं चलने देता। ग्वाल वालों से मित्रता की है, गाय चराते हैं भगवान और ग्वाल वालों के साथ माखन भी चुराते हैं। भगवान ने गाय की रक्षा का संकल्प लिया। माँ ने पूछा कन्हैया इतनी तो हमारे यहाँ ग्वाले हैं, तुम गाय चराने क्यों जा रहे हो? सावधान, तुम्हें गाय चराने की क्या जरूरत है? कन्हैया जी कहते हैं माँ ये केवल एक गाय पशु नहीं है, ये गाय माँ है, गोमाता है। और जो इंसान गोमाता की सेवा नहीं कर सकता, उसे गोविंद की जय जयकार करने का कोई अधिकार नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान ने भी गोमाता की सेवा की है। आज मुझे ये कहने में बड़ी पीड़ा हो रही है कि आज गोविंद की जय जयकार तो सब करते हैं, लेकिन देश में गायों की जो दुर्गति हो रही है उससे मेरा मन बड़ा पीड़ित है। आज गौ माता को जिस प्रकार से त्रास दिया जा रहा है, गायें काटी जा रही है, मैं तमाम देशवासियों से यह निवेदन करूंगी, गौ माता की सेवा कीजिए, गाय की रक्षा कीजिए। क्योंकि आप एक मंदिर जाओगे तो एक देवता की पूजा होगी, लेकिन अगर आपके द्वार पर कोई गाय खड़ी हो जाए आकर, तो समझ लेना कि 33 प्रकार के देवता आपके द्वार पर आकर के खड़े हो गए हैं। गाय माता है, वो गौ माता है। भगवान ने गाय चराई, गौ माता की सेवा का संकल्प लिया। माखन चुराते हैं भगवान, गायें चराते हैं, यमुना तट पर लीलाएं करते हैं। एक दिन गोपियां आई, यशोदा तुम्हारा लाला बड़ा नटखट है और ये रोज मटकियां फोड़ जाता है। मां ने कहा कभी रंगे हाथ पकड़ के लाओ तो पता चले। गोपियां कहती हैं कैसे पकड़ के लाए, पता ही नहीं चलता कब आता है। यशोदा जी ने कहा मेरे पास एक उपाय है। क्या? कन्हैया इधर आओ। कन्हैया छोटे से ठुमक ठुमक करके आ गए। बोलो मां। तुरंत मां अंदर से एक छोटी सी घंटी लेकर के आई। बड़ा प्यारा प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। एक छोटी सी घंटी लेकर के आई और वो घंटी एक काली गोप में ऐसे बांध करके कन्हैया की कमर से बांध दी, करदोने जैसी घंटी। तो गोपियों ने कहा इससे क्या होगा? तो यशोदा जी कहती है जब भी कन्हैया तुम्हारी गली में आएगा ना, घर में नहीं गली में भी आएगा तो भी तुमको पता चल जाएगा कि गोविंद आ रहा है, तो तुम सचेत हो जाना ताकि ये माखन न चुराए। गोपियां कहती है बड़ी अच्छी बात है, ये तो खुश हो गई वो कि अब तो हमारा झंझट ही खत्म हो गया। भाई कन्हैया 3 गली छोड़ करके चल रहा होगा और हमें पता चल जाएगा कि कन्हैया आने वाला है। गोपियां हो गई खुश, ग्वाले हो गए उदास, बोले आज से पार्टी बंद, अब माखन मिश्री नहीं मिलने वाला, इसके कमर में घंटी बंध गई है। शाम को वापस सब मधुवन में इकट्ठे हुए, वो उनका ठिकाना था कि भाई यहीं आकर मिलना है सबको।
कदम के पेड़ के नीचे भगवान आए और उनके साथ साथ वो तो कम चले, घंटी ज्यादा बजे, टन 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 टन। मनसुखा कहता है गोविंद आ गया। ग्वाले बड़े उदास, जैसे बिल्कुल संपत्ति लुट गई हो सारी। कन्हैया जी कहते हैं इतने उदास क्यों हो, क्या हो गया, क्या बात हो गई? तो ग्वाल बाल कहते हैं कन्हैया आज से तो बड़ी तकलीफ हो गई है, तेरे कमर में घंटी बंधी हुई है, अब तो माखन चोरी भी नहीं हो पाएगी। कन्हैया जी कहते हैं ऐसी बात क्यों करते हो? बोले घंटी बजेगी तो हम पकड़े जाएंगे। तो कन्हैया जी कहते हैं अरे मेरी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता। तो घंटी के बजने का तो कोई सवाल ही नहीं है, तुम चिंता ना करो, घंटी से मना कर दिया, घंटी कुछ भी हो जाए तू बजना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं घंटी बिल्कुल चुप, घंटी बोली नहीं। रात को सारे ग्वाल बाल आए, जब जहां मटकी के अंदर माखन रखा हुआ था, ललिता ने आज पूरा माखन ऊपर बांधा हुआ है। ग्वाल बाल आए, भगवान चले भी लेकिन घंटी नहीं बजी। भगवान अंदर आए, मधुमंगल नाम का ग्वाला डर रहा था, बोले कन्हैया देख ऐसा ना हो कि एन टाइम पे घंटी बज जाए। कन्हैया जी कहते चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। एक के ऊपर एक चढ़े पर घंटी नहीं बजी, घंटी चुप। सब ग्वाल बाल ने पेट भर के माखन खाया, घंटी नहीं बजी। तो मनसुखा ने कहा कि इतनी देर हो गई, सबने माखन खाया, अरे कन्हैया थोड़ा सा माखन तू भी तो खा ले। कन्हैया जी ने कहा हाँ ये बात सही है, और कन्हैया जी ने थोड़ा सा माखन मटकी के अंदर से निकाला, और जैसे ही भगवान ने माखन को अपने मुंह से लगाया और घंटी जोरदार तरीके से बज गई। और ऐसे बजी कि गोपियां डंडा लेकर आई, पकड़ लिया कन्हैया को, यशोदा के पास लेकर आई। अरे ओ यशोदा देखो, मैंने कहा था ना तुम्हारा लाला चोर है, देखो इसने क्या किया, हम इसे पकड़कर ले आई हैं। यशोदा जी ने कन्हैया जी को ओखल से बांध दिया। कन्हैया तूने ये क्या किया, तुझे इतना समझाया और ओखल से बांधा। गोपियां तो प्रसन्न होकर चली गई, ग्वाल बाल अपने अपने घर चले गए। और यहां अब कन्हैया जी और उनकी घंटी। तो कन्हैया जी ने घंटी की तरफ देखा, घंटी बिल्कुल चुप, कि आज तो बहुत बड़ा अपराध हो गया है। कन्हैया जी ने कहा घंटी जब मैंने मना किया था तो क्यों बजी? घंटी कहती है मेरी कोई गलती नहीं है, गलती सब आपके भक्तों की है। बोले क्यों? कि जब ग्वाल बालों ने माखन खाया तो मैं मौन रही, लेकिन जब जब भी भगवान भोग लगाते हैं तो घंटी को तो बजना ही पड़ता है, इसलिए मैं बजी। भगवान की लीलाएं बड़ी अद्भुत है। गाय चराने के लिए वन में आए। एक दिन जब वापस आ रहे थे गाय चराने के बाद, पूरे गांव को सजा हुआ देखा। आज गांव में कोई उत्सव है और लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान ने बाबा से पूछा आज कौन सा उत्सव है? तो बाबा ने कहा आज हमारे गांव में देवराज इंद्र की पूजा रखी गई है। भगवान ने कहा देवराज इंद्र की पूजा क्यों? अगर पूजा करनी है तो उसकी कीजिए जो परोपकार के लिए जीता है। पूजा करनी है तो वृक्षों की कीजिए, पूजा करनी है तो गंगा मैया की कीजिए, यमुना मैया की कीजिए। अरे पूजा ही करनी है तो गोवर्धन महाराज की कीजिए। सब लोगों ने कन्हैया जी की बात मानी और सारा का सारा सामान लेकर के गोवर्धन महाराज की शरण में आ गए। और कन्हैया आगे आगे, ग्वाल बाल सब पीछे पीछे, और गोवर्धन की पूजा के लिए आए हैं। आइए हम सभी मिलकर के गोवर्धन महाराज की पूजा करें भाव से। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तोरे सिर पर मुकुट विराज गयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तोरे सिर पर मुकुट विराज गयो।
कोस की परिक्रमा को तोरी 7 कोस की और चकलेश्वर विश्राम विश्राम तोरे सिर पर मुकुट विराज गयो महाराज महाराज सिर पर मुकुट विराज गयो। सबने मिलकर के गोवर्धन महाराज की पूजा की। जब देवराज इंद्र को पता चला कि मेरे जगह पहाड़ों की पूजा हुई है, उन्होंने भयंकर बरसात प्रारंभ कर दी। सब लोग कन्हैया जी के पास आए, अब क्या होगा? तब गोविंद भगवान ने गोवर्धन के पास जाकर के और विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी चीटी उंगली पर धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण की। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े ओ। भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया। सब लोग गोवर्धन की शरण में आए, नाचने लगे, झूमने लगे। बोलिए गोवर्धन गिरधारी की। मेरे बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी नंदलाल गोपाल हमें रखियो अपने शरणन में हमें रखियो अपने शरणन में। मन रखियो अपने शरणन में हमें रखियो अपने शरणन में। हमें रखियो अपने शरणन में। बोलिए गिरिराज धरण की। श्री राधे श्री राधे। बोलिए गिरिराज धरण की। श्री गिरिराज जी महाराज का प्राकट्य इस भागवत कथा के दौरान आया है। बहुत ही सुंदर अनुपम दर्शन गिरिराज जी महाराज ने दिए हमें। आइए गिरिराज जी की कृपा से आज हमें कुछ धर्म सेवा समिति स्वास्थ्य विज्ञान केंद्र के लिए सहयोग आया है, उनके नाम हम घोषित कर रहे हैं। 51 रुपये गुप्तदान आकोट से हमें आया है। तत्पश्चात कमला देवी हरिप्रसाद जी अग्रवाल परतवाड़ा, इनके तरफ से 51 रुपये की सहयोग राशि हमें प्राप्त हुई है। धर्म सेवा समिति इनको हार्दिक साधुवाद देती है। 21 रुपये का गुप्तदान खामगांव से हमें प्राप्त हुआ है। तत्पश्चात तनुज मुकेश जी भरतिया, जिनका आज जन्मदिन है, जो पांचोरा से बिलोंग करते हैं, उनके तरफ से 2100 रुपये का सहयोग राशि हमें प्राप्त हुई है। जोरदार तालियों के साथ से गिरिराज महाराज से प्रार्थना करेंगे इनकी लंबी आयु की कामना के लिए। संस्कार टीवी के माध्यम से जो आज गिरिराज जी का दर्शन कर रहे हैं, उन महानुभावों ने भी हमें धर्म सेवा समिति के लिए सहयोग दिया है। उनके नाम इस प्रकार: श्री पूनमचंद गिरिराज कुमार भूतड़ा, बड़ा बाजार कलकत्ता। गिरिराज सर बीकानेर वाले, इनकी तरफ से 5001 की सहयोग राशि हमें प्राप्त हुई है। मूर्तिजापुर से विनोद सरफे, गणेश राव सरफे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में
1100 रुपए की सहयोग राशि हमें प्राप्त हुई है। मूर्तिजापुर वालों से जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करते हुए हम उनको बहुत लंबी आयु की कामना करते हैं। तत्पश्चात अरुण राधेश्याम पाड़ीवाल, धामनोद, जिला धार, MP, इनकी ओर से 1100 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई है। धर्म सेवा समिति इनका भी साधुवाद करती है और इसी प्रकार आपसे सहयोग की कामना करती है। धर्म सेवा समिति स्वास्थ्य विज्ञान केंद्र मूर्तिजापुर के लिए दोनों हाथ पसार के सडल हृदय से आप ऐसे ही सहयोग दें, ऐसे ही आपसे कामना करते हैं। संस्कार टीवी के माध्यम से जो भी हमारी कथा सुन रहे हैं उनके हमारा नम्र निवेदन है कि इस कथा के दौरान आप अपनी सहयोग राशि देकर हमें कृतार्थ करें। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया है, उसकी छवि आप सभी देख रहे हैं। कल हमारी कथा का 6वां दिवस है। आप सभी उस कथा में सादर आमंत्रित थे। आइए भगवान की जय जयकार के साथ कथा को विराम की ओर ले चले। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए इस भागवत कथा के दौरान श्री गिरिराज जी महाराज की मंगलमय आरती के लिए मुख्य यजमान को हम मंच पर आवाहित करते हैं। वह आकर श्री गिरिराज धरण की आरती करेंगे और गिरिराज जी की इस कथा के दौरान झिलमिल आरती भी है। सभी महानुभाव झिलमिल आरती का लाभ लेवे। सब अपनी अपनी जगह पर बैठकर ही इस झिलमिल आरती का लाभ लेवे। श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी।